नमस्कार। दिन के बज चुके हैं 12। हम हाजिर है देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। और आज बिहार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज यहां पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। बिहार में मतदान को लेकर वोटरों में जबरदस्त उत्साह। सुबह 11 बजे तक 27% से अधिक मतदान। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर हो रही है पोलिंग। बिहार में दिग्गजों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने डाला वोट। लालू परिवार भी पहुंचा पोलिंग बूथ। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार हुआ तेज। पीएम मोदी ने अररिया में की लोगों से एनडीए को वोट करने की अपील। महागठबंधन के नेताओं ने भी कसी कमर। आज नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी जहाज इक्षक। समुद्र की मैपिंग करने में भारत की और बढ़ेगी ताकत। जरूरत पड़ने पर आपदा में भी होगा मददगार। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कैरेरा में आज होगा T20 सीरीज का चौथा मैच। दोनों टीम फिलहाल 1-1 के बराबरी पर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में इस समय हो रहा है पहले चरण का मतदान और वोटरों में है जबरदस्त उत्साह। सुबह 11 बजे की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो हो चुकी है ये 27.65%। 9 बजे की वोटिंग की बात करें तो एवरेज था 13%। ये सुबह 11 बजे बढ़ चुकी है और हो चुकी है 27%। वहीं 2020 की बात करें तो 11 बजे तक हुआ था 18.48% मतदान। यानी 2020 से 2025 की तुलना में 2025 में अब 11 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है बेगूसराय में। बेगूसराय में 11 बजे की बात की जाए तो 30.37% मतदान हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। पहले चरण का ये चुनाव है जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। यानी आज 1314 प्रत्याशी जो इस समय चुनावी मैदान में है पहले चरण में, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और आपको बता दें कि पटना में सबसे कम 23.71% वोटिंग हुई है। ये सुबह 11 बजे तक के डेटा है। और मधेपुरा में 28.46%। वहीं सहरसा में 29.68%। दरभंगा की बात की जाए तो 26.07%। मुजफ्फरपुर में 29.66%। गोपालगंज में 30.04%। सिवान में 27.09%। सारण में 28.52%। वैशाली में 28.67%। समस्तीपुर में 27.92%। खगड़िया में 28.96%। और सबसे ज्यादा वोटिंग बेगूसराय में हुई है। बेगूसराय में जो वोटिंग है सबसे ज्यादा यहां 11 बजे तक 30.37% मतदान हुआ है। और पटना में सबसे कम 23.71% वोटिंग दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग ने इस बार पूरी कड़ी तैयारियां की गई है कि जो मतदान है वो तो पूरे तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए। दरभंगा में 26.07%। मुजफ्फरपुर में 29.66%। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सीट्स, महत्वपूर्ण सीट्स मानी जा रही हैं बिहार के पहले चरण के चुनाव के लिए। जहां गोपालगंज हो, सिवान हो, यहां अब तक करीब 30% तक का मतदान हो चुका है। माताएं बहनें बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं। मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइनें हैं। क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं समस्तीपुर में 27.92%। खगड़िया में 28.96%। मुंगेर की बात कर लेते हैं, वहां 26.68%। वहीं लखीसराय में बहुत कम वोटिंग जा रही थी सुबह 9 बजे तक, ये भी अब 30% पहुंच चुकी है। शेखपुरा में 26.04%। और नालंदा बड़ी इंपॉर्टेंट सीट इसको कहा जा रहा है, 26.86%। यहाँ 11 बजे तक मतदान हो चुका है। भोजपुर की भी बात कर लेते हैं, यहाँ 26.76% और बक्सर में 28.02% मतदान दर्ज किया गया है सुबह 11 बजे तक।
और बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान इस समय जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, शाम 6 बजे तक चलेगा। और दिल्ली से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी चुनाव आयोग के निगरानी कक्ष से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि उनका मकसद है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू रूप से सुनिश्चित किए जाए। इसी के साथ बिहार के बड़े बड़े दिग्गज भी इस समय मतदान करने पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना के बख्तियारपुर में मतदान किया है। ये देखिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए नीतीश कुमार। और साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मुंगेर से मतदान किया है। आज सम्राट चौधरी की भी किस्मत दांव पर लगी हुई है और दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, दोनों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आइए अब आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया है और लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो एक एक करके ये तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे हैं और अपनी फिंगर पर अपनी उंगली पर ये जो चिन्ह है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि मताधिकार का प्रयोग किया गया है। इस बार पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चला है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश के साथ चुनाव प्रचार किया है। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और साथ ही केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने भी पटना में मतदान किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि यह लोकतंत्र का महापर्व है और हम सभी को मतदान करना चाहिए। उन्होंने अपील की कि पहले मतदान फिर जलपान। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से भी अपील की कि वो घरों से निकलने के लिए वोट करें। तो रामकृपाल यादव भी इस बार चुनावी मैदान में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान जारी है। बिहार के बड़े चेहरे इस समय मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी मतदान किया है। साथ ही उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आइए सुनते हैं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। तमाम मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें, घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। बिहार में पहले चरण के लिए इस समय वोटिंग जारी है। दरभंगा के फकराना सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी मतदान करने पहुंचे। उन्होंने जनता से अपील की कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम सभी को इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व आज है। मैंने अपना मतदान किया और पूरा माहौल सकारात्मक, लोग विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं। प्रचंड लहर है।
इसलिए आप सब लोग निकलिए, वोट डालिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लीजिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने परिवार के साथ वोट दिया। उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस मौके पर सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो वोट डालें। लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार की जनता से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। से यही अपील है मतदान केंद्र जाए, वर्तमान भविष्य को। वहीं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने पटना के एक मतदान केंद्र में मतदान किया है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भाई भाई आमने सामने हैं। जनशक्ति जनता दल एक अलग पार्टी बना के तेज प्रताप यादव इस बार चुनावी मैदान में हैं और वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी और वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने अपने परिवार के साथ दरभंगा में वोट किया। वोट देने के बाद मुकेश सहनी ने जनता से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सब चीज को ध्यान में रखकर अपना वोट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये देश जो है ना वो आपका है, किसी नेता का नहीं है। ये देश का मालिक जो है वो जनता है और जनता जो मालिक होता है तो वो अपना 5 साल का में एक बार वोट गिराने का मौका मिलता है, तो आप वो अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। तो आपको लगातार हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया इस समय जारी है और ग्रामीण इलाकों के वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भोजपुर जिले के बिहटा के एक मतदान केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। यहाँ की तस्वीर खासी उत्साहित करती है। यहाँ पुरुष और महिलाएं लाइन लगाकर पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 18 जिलों की 221 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। हम इस समय भोजपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से ही लगातार लोग वोटिंग राइट्स के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये राजकीय विद्यालय बिहटा का है जो भोजपुर जिले में आता है। इसको वोटिंग सेंटर के तौर पर बनाया गया है और जो मतदाताओं का एक उत्साह है, सुबह 7 बजे से वो लाइन में लगे हुए हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे अच्छी खास बात यह है कि महिलाओं में भी उत्साह है और महिलाओं की भी एक लंबी पंक्ति देखी जा सकती है। और ये ग्रामीण अंचल का स्कूल है जहां पर इस समय मतदान जारी है। और अगर बात करें बुजुर्गों की तो लाइन में बुजुर्ग भी सुबह 7 बजे से है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की थी और जिस तरह से प्रशासन लगातार वोटिंग कास्ट के लिए लगातार लोगों को प्रेरित कर रहा था, ऐसे में बिहार के भोजपुर की ये तस्वीर कहीं ना कहीं उत्साहित करती है कि मताधिकार कितना ज़रूरी है और अपनी सरकार को चुनने के लिए लोगों का इस तरह से सुबह से लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना कितना अहम है। कुल मिलाकर कहें तो एक अच्छी तस्वीर, सुबह 7 बजे से ही लोगों में उत्साह और लोग लगातार अपनी नई सरकार को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार के भोजपुर जिले के बिहटा से कैमरामैन मोहित उइके के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। तो आप बिहटा से देख रहे थे हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। अमरेंद्र गुप्ता इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद अमरेंद्र गुप्ता से ही ताजा अपडेट लेंगे। किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे।
जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण पर हमारी खास कवरेज जारी है और इस समय अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, इस बार के पहले चरण का चुनाव की बात की जाए तो एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी फाइट यहाँ नजर आ रही है, लेकिन अगर अहम मुद्दों की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि किस गठबंधन के पास अवसर, ताकत, खतरे या चुनौतियां हैं? देखिए, इस बार जो है बिहार का चुनाव साफ तौर पर विकास वर्सेस जंगल राज के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं, जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वो साफ तौर पर बताता है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार ने पिछले 20 सालों में विकास को, बिहार को विकास के रास्ते पर बढ़ाया है और वो रास्ता कहीं बंद ना हो जाए। अगर जनता किसी गलत कैंडिडेट या गलत सरकार को चुनती है तो ये मैसेज बिहार की जनता में है। और उत्साह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सुबह 7 बजे से लगभग कमोबेश बिहार की यही तस्वीर है। एक खासा उत्साह। पहले मैं जिस सेंटर पर हूं, जिस पोलिंग बूथ पर हूं, ये बिहार के तरारी, भोजपुर जिले के तरारी का एक सिकरहट्टा स्कूल है और ये ग्रामीण अंचल का स्कूल है। और देखिए उत्साह, देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में सुबह 7 बजे से लगातार पोलिंग स्टेशन पर हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। वो जानती हैं कि उनके एक वोट की कीमत कितनी है और यही उत्साह लगभग कमोबेश तरारी सहित मैं पूरे भोजपुर में कई पोलिंग बूथ पर गया हूं, वहां पर देख सकते हैं। और ये क्यू जो है एक खत्म होती है, फिर लगभग प्रारंभ हो जाती है उसी संख्या में और लगातार महिलाएं आ रही हैं। और अगर उसके बगल का अगर क्यू देखें तो वहां पर पुरुष हैं और वो पुरुष भी जो है एक लंबी क्यू में आते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं और उनके लिए बाकायदा फैसिलिटी है। तो कुल मिलाकर जो ये तरारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का उच्च विद्यालय है सिकरहट्टा, उसकी ये तस्वीर है और ये बताती है कि कितना उत्साह है, कितना जोश है। और जो महिलाएं हैं वो अपने वोट की ताकत जानती हैं और ये तस्वीर इसलिए भी अहम होती है कि जिस बात को लेके निर्वाचन आयोग इतनी पूरे साल भर मेहनत करता है और बिहार चुनाव को लेके जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने कैंपेन किया और जो सुविधाओं के साथ इस वक्त जो चुनाव में मतदान का कार्य को संपन्न कराया जा रहा है, तो निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देखे खासा उत्साहित होगा, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल की तस्वीर और जो वोटिंग परसेंटेज देखिए सुबह 7 से 9 बजे और 9 से 11 के बाद का समय लगातार वोटिंग परसेंट 28% 11 बजे तक था और लगातार बढ़ रहा है। उसमें महिलाओं वोटर की संख्या एक खासी अहम मानी जा सकती है। और मुझे जो लगता है कि जो पिछला आंकड़ा था, जो 2020 का आंकड़ा था, उसमें न सिर्फ मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ेगा बल्कि भावना ये भी तय है कि महिलाओं का प्रतिशत भी 2020 के मुकाबले में खासा अहम होने वाला है। और इस तरह की तस्वीर जो है बिहार के हर क्षेत्र से, चाहे वो ग्रामीण अंचल का क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वो बताता है। दूसरी बात देखिए भावना की, इस समय पूरे चुनाव को अगर आप देखें, और मैंने तो बहुत करीब से इस पूरे बिहार चुनाव को देखा है, उसका एनालिसिस किया है, पूरे चुनाव में अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में देखिए भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, रामविलास पासवान, चिराग की पार्टी एलजेपी और इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम और इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये पांचों पार्टियों ने मिलकर एक पांडव की तरह चुनाव में लड़ा है, क्योंकि ये 5 पार्टियां हैं और यहां पे यही मैसेज गया कि 5 पांडव एकत्रित होकर बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। तो ये मुद्दे जो सामने जनता के बीच में रखे कि किस तरह से बिहार गति पे, विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी गति कैसे तेज होगी, ये फैसला जनता को करना है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में जो पार्टियां थी वो आरजेडी है, इसके अलावा आप बात करें कांग्रेस की, वीआईपी और लेफ्ट, ये 4-5 पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन पे पूरी ताकत लगा दी। और जो ये अमरेंद्र, आप बड़ी सुखद तस्वीरें दिखा रहे थे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और अगर प्रथम चरण के चुनाव प्रचार की बात की जाए तो महिलाओं पर बड़ा फोकस किया गया है, फिर वो योजनाएं हो 10,000 वाली या फिर महागठबंधन की तरफ से भी नौकरियों का आश्वासन देना हो, ऐसे में महिलाएं आधी आबादी बहुत बड़ा फैक्टर इस बार नजर आ रही हैं। कैसे
बिहार की सत्ता किसको जाएगी? निश्चित तौर पे बिहार की 7,43,55,916 मतदाता हैं, जिसमें इस फेज में 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें आधी आबादी जो है वह उसकी संख्या जो है तकरीबन 3,49,00,000 है और ये आधी आबादी जानती है कि उनको इस बार जो 2025 का जो बिहार है वो किस दशा और दिशा में लेके जाना है। और ये तस्वीरें इसी बात की ओर इशारा करती हैं। देखिए, घर में जिस तरह से पहले से महिलाएं सुबह 7 बजे से ही निकल गई अगर पोलिंग बूथ पर, और अभी लगभग 12 बजे के आसपास का समय है, तो आप देख सकते हैं कि यही संख्या लगातार बनी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं के सामने जो बिहार सरकार की महिला योजना है, नारी सशक्तिकरण की योजना है, सशक्त करने की जो योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये संबल देती हैं, ये उनको भरोसा दिलाती हैं कि वो अगर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी तो उनको एक बेहतर सरकार मिलेगी और वो सरकार जो बेहतर होगी वो अच्छी सुविधाएं देगी और अच्छी सुविधाओं के साथ बिहार सिर्फ विकास के रास्ते पर नहीं बल्कि आने वाले समय में विकसित बिहार के रास्ते पर जा सकता है। तो महिलाओं को उनकी वोट की ताकत पता है और यही शक्ति है भारत की महिलाओं की। आदिकाल से देखें, महिलाएं अपनी शक्तियों को जानती हैं। इसके साथ-साथ अमरेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी, अमरेंद्र, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने तो 15 साल राज नीतीश का ही देखा है और ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है कितना बड़ा यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? भावना, 18 से 19 साल के वोटरों की संख्या पूरे बिहार में 14 लाख है और देखिए ये एक ट्रांजिशन फेज है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं कि 2005 से पहले का बिहार, जिस वक्त का युवा जो 20 साल पहले बहुत बच्चा था, और 2005 से लेकर 2025 के बिहार यानी कि 20 साल का युवा, ये वही वोटर है 14 लाख जो 18 से 19 साल का है। तो उसने ये जंगल राज को सुना था और जो जिस तरह के प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं में भी कहा कि आपके माता पिता ने आपके एक वोट से बिहार को सुशासन के रास्ते पर लेके गई है, तो अब आपकी बारी है। तो कड़ा मुकाबला जंगल राज वर्सेस सुशासन का यहाँ पर है। देखना होगा कि जनादेश में क्या आता है और किसकी जीत यहाँ होती है। आज किसकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद जनादेश जो आने हैं वो 14 नवंबर को आने। फिलहाल अमरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।